बीजेपी ने भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ और एमपी के बाद अब राजस्थान में भी एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। पार्टी ने अगले 20 से 25 सालों की राजनीति को ध्यान में रखते हुए वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह और रमन सिंह जैसे कद्दावर नेताओं की दावेदारी को दरकिनार कर नए चेहरों पर भरोसा जताया। इस फैसले से पार्टी ने जहां एक तरफ कार्यकर्ताओं को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी नेताओं को कमान देकर संघ को भी संतुष्ट कर दिया। हालांकि इसके साथ ही पार्टी आलाकमान ने कुछ महीने बाद 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जाति समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विष्णुदेव साय और एमपी में ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव को चुना गया। इसके बाद राजस्थान में ब्राह्मण समाज से आने वाले भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुनकर बीजेपी ने सिर्फ इन राज्यों के मतदाताओं को ही संदेश नहीं दिया, बल्कि इसके सहारे देश के अन्य राज्यों के जाति समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश की। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने देश भर के विभिन्न राज्यों में रहने वाले आदिवासियों के लगभग 700 समुदाय को साधने की कोशिश की, जिनकी कुल आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के अलावा एमपी, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। विपक्षी दल लगातार जाति जनगणना और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। ये मुद्दा यूपी और बिहार में बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, जहां अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जोर शोर से इस मसले को उठा रहे हैं। मोहन यादव के जरिए इन राज्यों को साधेगी बीजेपी। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं और बीजेपी नेता गर्व से इस बात को कहते हैं, लेकिन बीजेपी ने यादव समाज से आने वाले ओबीसी नेता को एमपी का मुख्यमंत्री बनाकर यूपी और बिहार की राजनीति को भी साधने की कोशिश की। पार्टी एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर गृह राज्य मध्य प्रदेश के अलावा यूपी और बिहार में भी नजर आएगी। अगड़ी जातियों में से ब्राह्मणों को कुछ दशक पहले तक कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक मिल जाता था। इसके बल पर कांग्रेस ने दशकों तक केंद्र से लेकर राज्यों में राज किया, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस का झुकाव मुसलमानों की तरफ होता गया, ब्राह्मण कहीं ना कहीं उनसे छिटकते चले गए और बीजेपी से जुड़ते गए। इन राज्यों में ब्राह्मण मतदाताओं की बड़ी भूमिका है। वहीं ओबीसी राजनीति के इस दौर में अगड़ी जातियां, खासकर ब्राह्मण समुदाय, अपने आप को कई राज्यों में उपेक्षित महसूस करने लगा था और अगर इस समाज की उदासीनता लोकसभा चुनाव तक बनी रहती तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता था। ऐसे में राजस्थान में ब्राह्मण समाज से आने वाले नेता को मुख्यमंत्री चुनकर बीजेपी ने देश भर के ब्राह्मण मतदाताओं को एक बड़ा संदेश दिया है। राजस्थान के अलावा यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में ब्राह्मण मतदाता जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये सिर्फ अपना वोट बैंक ही नहीं देते, बल्कि अपने प्रयास की वजह से अन्य जातियों का वोट बैंक दिलाने की भी क्षमता रखते हैं। साल 2014 और 2019 में ब्राह्मणों समेत अगड़ी जातियों से आने वाले क्षत्रिय और वैश्यों ने भी मोदी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी और बीजेपी एक बार फिर से इन्हें साथ कर 2024 में हैट्रिक के सपने को साकार करना चाहती है।